नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 20 मार्च 2026 का दिन है। अगर मुख्य बिंदुओं की बात करें तो थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड्स यानी तेज हवाओं के झोंके के साथ जो है वर्षा और हिमपात जो है पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में, और वर्षा का दौर उत्तर पश्चिम भारत के जो मैदानी क्षेत्र वहाँ पर आज बने रहने की संभावना है। और इसके बाद यहाँ पर वर्षा की में कमी आएगी। और इसके अलावा ओलावृष्टि जो है उत्तराखंड और आज उत्तर प्रदेश में होने की संभावना है। दूसरा पॉइंट ये है कि थंडरस्टॉर्म के साथ साथ तेज हवाओं के झोंके मध्य भारत और पूर्वी भारत में भी आज और कल 2 दिन बने रहने की संभावना है। और ओलावृष्टि की घटनाएं जो हैं मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में आज, और पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा में आज और कल होने की संभावना यानी 20 और 21 तारीख को। वहीं भारी वर्षा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज भारी वर्षा, भारी हिमपात हो सकता है। असम, मेघालय में 20 और 24 तारीख को, अरुणाचल प्रदेश में 24 तारीख को, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 20 और 21 तारीख को। इसके साथ साथ भारी से अति भारी वर्षा भी 21 तारीख को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में होने की संभावना है। चूंकि थंडरस्टॉर्म की लार्ज स्केल एक्टिविटी आप देख रहे हैं भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों, खासतौर से उत्तर भारत में जारी हैं, इसलिए जो है इसके लिए जो टेम्परेचर है, अधिकतम तापमान जो दिन के तापमान है वो सामान्य या सामान्य से कम जो है 1 हफ्ता तक बने रहने की संभावना है। और इसीलिए हीट वेव की स्थितियाँ भी आने वाले 1 हफ्ता में कोई खास होने की संभावना नहीं दिखाई देती है। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे के मौसम की तो भारी वर्षा जो है दर्ज की गई उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में। वहीं ओलावृष्टि जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक में दर्ज की गई। वहीं थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां जो है जैसा कि हमने बताया उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और पूर्व उत्तर के राज्यों के साथ साथ पश्चिमी भारत, गुजरात में भी दर्ज किया गया। और अगर हम बात करें सिनॉप्टिक स्थितियों में तो अभी पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी एक्टिव स्थिति में एक ट्रप के रूप में उत्तरी पाकिस्तान से लेकर के दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश तक निम्न क्षोभ मंडल से उच्च क्षोभ मंडल तक विस्तृत है। और इसका इंड्यूस असर भी हरियाणा उसके आसपास देखा जा रहा है। और यहाँ से एक ट्रफ लाइन भी जो है उत्तरी गुजरात तक देखी जा रही है। इसके अलावा एक सर्कुलेशन जो है उत्तरी पश्चिम मध्य प्रदेश उससे सटा हुआ जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश वहाँ पर भी है, वहाँ से भी एक ट्रफ लाइन जो है विदर्भ तक और दूसरी ट्रफ लाइन नागालैंड तक जा रही है। एक जो है साइक्लोन सर्कुलेशन लक्षद्वीप में, एक साइक्लोन सर्कुलेशन जो है तटीय आंध्र प्रदेश में देखा जा रहा है। इन सब के प्रभाव में अगर हम बात करें आने वाले 7 दिनों की वेदर की तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अधिकतम तापमान के पूर्वानुमान की। तो देखेंगे कि जो उत्तर पश्चिम भारत है वहाँ पर जो है आज, और हालांकि पिछले 24 घंटे में उत्तर पश्चिम भारत में टेम्परेचर जो है 2 से 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादातर स्थानों पर गिरावट दर्ज की गई, लेकिन अभी आने वाले 24 घंटे में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर गिरावट उत्तर पश्चिम भारत में और हो सकती है। और उसके बाद इसमें टेम्परेचर में बढ़ोतरी धीरे धीरे आने वाले 5-6 दिनों में होगी, 5 से 7 डिग्री सेल्सियस। हालांकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज जो है काफ़ी अच्छी एक्टिविटी हो रही है, इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर फॉल, सिग्निफिकेंट फॉल हो सकता है। और ये फॉल जो है 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी जो है आने वाले 2 दिनों में उत्तर प्रदेश में हो सकती है। और इसके बाद वहाँ पर भी 2 दिनों के बाद टेम्परेचर धीरे धीरे 4 से 6 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर भी बढ़ जाएगा। बात करें अगर हम मध्य भारत की तो टेम्परेचर में आने वाले 24 घंटे में खासतौर से 2 दिनों में कोई खास बदलाव नहीं दिखाई देता, परंतु उसके बाद वहाँ पर भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जब ओवर हो जाएगी उसके बाद हो जाएगी चालू बढ़ोतरी। बात करें अगर पूर्वी भारत की तो वहाँ पर भी टेम्परेचर जो है धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है आने वाले 2 दिनों में गिरावट रहेगी, क्योंकि वहाँ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चलती रहेगी। उसके बाद वहाँ पर भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगर हम बात करें गुजरात राज्य की तो वहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की जो है बढ़ोतरी आने वाले 4 दिनों में हो सकती है। उसके बाद कोई खास बदलाव नहीं दिखाई देता। वहीं महाराष्ट्र में भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी उसी दौरान हो सकती है 4 दिनों में। उसके बाद कोई खास बदलाव नहीं दिखाई देता। दक्षिण पूर्वी भारत में कोई खास बदलाव होने की संभावना अधिकतम तापमान में नहीं है। और अगर हम आज के चेतावनियों की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी भारत, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो है ऑरेंज कलर की वार्निंग है, क्योंकि यहाँ पर थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड और ओलावृष्टि की संभावनाएं हैं। वहीं अगर भारी वर्षा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज भारी वर्षा की संभावना है। बाकी क्षेत्रों की बात करें जहाँ पर येलो कलर आप देख पा रहे हैं, खासतौर से दक्षिण पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर के राज्य और जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ रहेंगी, परंतु स्केल के हिसाब से तुलनात्मक रूप से कम रहेंगी। भारी वर्षा आज भी असम, मेघालय में होने की संभावना है। उमस भरा मौसम जो है केरला में आज हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर जो वहाँ पर धीरे धीरे 36 डिग्री सेल्सियस है अभी दोपहर तक हो गए, और उसके बाद और भी 37 डिग्री सेल्सियस भी वहाँ पर टेम्परेचर हो सकते हैं। और अगर हम बात करें
21 तारीख की, तो इसमें देखिए आप उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीन कलर है, कल से एक्टिविटी यहाँ पर कम होगी। हालांकि पूर्वी भारत मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल उड़ीसा में एक्टिविटी जारी रहेगी। ऑरेंज कलर है ओलावृष्टि के साथ साथ भारी वर्षा उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल में हो सकती है। ओलावृष्टि जो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में होने की संभावना है। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में गतिविधियाँ रहेंगी, परंतु स्केल कम रहेगा। दक्षिण पूर्वी भारत और के साथ साथ इंटीरियर महाराष्ट्र में थंडरस्टॉर्म देखे जा सकेंगे, हालांकि उनका स्केल कम रहेगा। और उमस भरा मौसम केरला में जारी रहने की संभावना 21 तारीख को भी दिखाई देती है। 22 तारीख को ये एक्टिविटी और कम होगी, येलो कलर है। हालांकि पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ साथ पूर्वी भारत मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पर थंडरस्टॉर्म बने रहेंगे। और तटीय आंध्र प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ और दक्षिणी उत्तरी कर्नाटक में थंडरस्टॉर्म देखे जा सकेंगे। हालांकि पश्चिमी तट में मुख्य रूप से कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और केरला में उमस भरा मौसम जो उनके तटीय क्षेत्र वहाँ पर देखे जाने की संभावना 22 तारीख को भी दिखाई देती है। 23 तारीख में ये एक्टिविटी पूर्वी भारत की भी समाप्त होने की संभावना है। हालांकि एक्टिविटी ये जो मुख्य रूप से इंटीरियर महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के राज्यों में थंडरस्टॉर्म देखे जा सकेंगे। उमस भरा मौसम तटीय कर्नाटक और तटीय महाराष्ट्र में देखे जाने की संभावना है। 24 तारीख को जो है इंटीरियर महाराष्ट्र, मुख्य रूप से मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और इंटीरियर कर्नाटक, यहाँ पर थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में एक बार स्पेल फिर से भारी वर्षा का देखे जाने की संभावना 24 तारीख को दिखाई देती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय के लिए भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मुख्य रूप से पूर्वोत्तर के राज्यों में और जैसा कि हमने बताया इंटीरियर महाराष्ट्र और इंटीरियर कर्नाटक में 24 तारीख को देखे जाने की संभावना है। 25 और 26 तारीख में कोई खास चेतावनी नहीं है, क्योंकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ 26 तारीख से प्रभावित कर सकता है। उसके क्रम में हिमाचल प्रदेश में थंडरस्टॉर्म की चेतावनी जारी की गई है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।